चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें डिसीज के बारे में मैंने कैंसर के जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और आज हम लोग देखेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स, यहाँ पर देखो, एड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और ये जो है बेसिकली आप लोग देखेंगे कि ये जो है जेनेटिक नहीं होती है, जेनेटिक डिसीजेस के अंतर्गत नहीं आती। जेनेटिक मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली जो बीमारी होती है उसमें से एड्स नहीं है। ये जो होती है बर्थ के आफ्टर दैट, मतलब बर्थ के बाद होने वाली जो डिसीज होती है वो एड्स की होती है ना। जब इस दुनिया में जो लोग आ जाते हैं, पैदा होते हैं, उनके बाद जो डिसीज एक फैलती है वो होती है एड्स। राइट। अब एड्स जो होती है, ये जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? ये बहुत सारे कारण हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें से एक होती है HIV। HIV जो होती है, HIV जो वायरस होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होती है, ये एक प्रकार की रेट्रो वायरस है जो कि फॉरेनर वायरस है। ये क्या होती है? फॉरेन से ही इंडिया में जो है आई हुई वायरस है, जिसकी वजह से ही एड्स होती है। ठीक है, चलो देखते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यहाँ पर देखो, एड्स का जो है मैंने बताया, एड्स मतलब एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब उपार्जित, इम्यूनो, इम्यूनो मतलब हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है जिसको बोलते हैं इम्यूनो, प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। ठीक है, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी मतलब होती है कमी, मतलब उपार्जित जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें क्या होती है? कमी लाती है। कौन? एड्स होती है तब। और सिंड्रोम मतलब समूह का एक जो लक्षण है जिसको बोला जाता है, समूह का जो लक्षण होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो जिस व्यक्ति में है ना, जो एड्स की डिसीज की संभावना दिखाई देती है वो बेसिकली तुरंत नहीं दिखाई देती, वो धीरे 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 जो है उनकी जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है ना, उनकी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करती जाती है? धीरे धीरे लो करती जाती है, कम करती जाती है। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? यह रोग हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को धीरे धीरे कमी करती जाती है, उत्पन्न करती जाती है, जैसे मैंने बताया। तथा साथ ही उपार्जित रोग है। क्या है ये? एक्वायर्ड रोग है, जिसमें जिसमें कई प्रकार की, है ना, जिसमें कई प्रकार की लक्षण दिखाई देते हैं। कई प्रकार के लक्षण आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और इस रोग को हम क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। तो ये बेसिक इनकी डेफिनेशन हो गई। और ये कहाँ पाया गया? सबसे पहले जो है एड्स जो है यूएसए में पाया गया। कहाँ? अमेरिका में पाया गया, यूएसए में सबसे पहले देखा गया कि सर्वप्रथम अमेरिका में 1981 में देखा गया। एक से ज़्यादा लोगों में यौन संबंध की एक जो है फीमेल महिला थी, उनमें ये सबसे पहले उनमें देखा गया। और दूसरा उसके बाद जब इंडिया में कैसे आई, एड्स जो है इंडिया में कैसे आई इसके बारे में भी समझें। तो यूएसए के बाद देखें तो इंडिया में 1986 में है जो है इंडिया में प्रवेश की कौन? एड्स। यहाँ देखेंगे कि ये जो है इंडिया में सबसे पहले जो है चेन्नई तमिलनाडु में देखी गई थी। और उसी प्रकार से ये जो है एक डांसर जो होती है, लेडीज होती है, जो क्या होती है यौन संबंध से पीड़ित रहती हैं, उनमें सबसे पहले जो है इंडिया में देखी गई। और उसी प्रकार इनके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं, है ना, कि किस किस कारण से जो है एड्स होती है। सबसे पहले तो हमको जानना जरूरी है कि HIV क्या होती है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण ये जो होती है रेट्रो वायरस होती है। रेट्रो वायरस की मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और इससे बेहतरीन डायग्राम मैंने अपलोड कर चुका है। और वहाँ से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो HIV इम्यूनो जो होती है वायरस जो होती है, ये जो है रिट्रो वायरस है। क्या है? रिट्रो वायरस है जो कि फॉरेनर वायरस है। और ये जो है एक से अधिक स्त्रियों के सहवास के कारण होती है। एक से अधिक स्त्रियों के सहवास मतलब ये जो है एक एक लेडीज के साथ साथ कई लेडीज के साथ सहयोग करने, सहवास करने के कारण जो है ये HIV जो वायरस है ये होने की चांसेस रहती है। और उसके बाद जो है एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा देखें तो सदूषित
सीरीज का उपयोग मतलब जो सीरीज होती है, जो इंजेक्शन होती है, यदि किसी एड्स व्यक्ति में या एड्स जो पर्सन होती है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी सीरीज से यदि कोई ब्लड निकाल रहे हैं, कोई ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो उन सीरीज से भी क्या होती है, ये फैलने की चांसेस रहती है, यानी कि ब्लड के थ्रू भी फैलती है। दूसरा है दूषित रक्त का आदान प्रदान। मैंने अभी बताया कि दूषित रक्त का जब भी ब्लड ग्रुपिंग इसीलिए चेक किया जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, और उन ब्लड ग्रुपों में जो है ये भी चेक किया जाता है कि HIV एड्स तो है कि नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। तो ये दूषित रक्त के आदान प्रदान से भी फैलती हैं। और अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये होती है कि जो किडनीज है ना, लंग्स है, तो ये क्या है, एक अंग का ट्रांसफर किया जाता है। मतलब किसी का जो है किडनी लिया जाता है, तो ये जो है चेक करके लिया जाता है, तो अंग ट्रांसफॉर्मेशन से भी होता है। दूसरा, पांचवा देखेंगे, गर्भ के साथ माता के बच्चों में मतलब गर्भ के दौरान उनको चेक करा लेना चाहिए कि उनमें जो है एड्स के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं तो वो जो बच्चे हैं उसमें भी होने की चांसेस बढ़ जाती है। रोगों के लक्षण यदि देखें तो रोगों के लक्षण यहाँ पर देखोगे, एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप अन्य जो है लिम्फोसाइट्स की सक्रिय होने के कारण, लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या होती है, जो लिम्फ ऑर्गन होती है वहां से जो है क्या होती है, फैलती है। और वहां से देखिए इनकी सहायता से टी कोशिकाएं जो होती है, टी जो कोशिका होती है जो क्या करती है, इनकी संख्या में भारी कमी आती जाती है। टी कोशिकाएं में कमी आएगी तो ये लक्षण जो है हमारे जो इम्यून डिसीज के जो लक्षण हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इनके उपचार और नियंत्रण आप लोग को याद रखना है। और ये जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ HIV वायरस की, इसी कारण एड्स होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एक राउंड की संरचना होती है, राउंड में जो है यहाँ पर गेप होती है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की जो शो किया हुआ है, ये जो होती है जी प्रोटीन होती है, GP प्रोटीन जिसको बोला जाता है। 120 यहाँ पे लिखा, 120 का मतलब होता है एमिनो एसिड से मिलकर के, 120 एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। और यहाँ पर देखो ये क्या है, लिपिड बाइलेयर की संरचना, यहाँ पर बीच गैप है, वहां पर क्या है, लिपिड बाइलेयर की संरचना है। यहाँ पर RT, ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन P24 मतलब क्या है, यहाँ पर P24 प्रोटीन की जो है यहाँ पर एमिनो एसिड 24 एमिनो एसिड ग्लोबुलर प्रोटीन में पाई जाती है। और यहाँ पर देखो RT एंजाइम, ब्लैक कलर की दिख रही RT एंजाइम है। और उसी प्रकार ये जो है यहाँ पर जो गुच्छे के समान है वो एंजाइम है। और सिंगल स्टैंड RNA मतलब यहाँ पर जो है मेन चीज, मेन फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, सिंगल स्टैंड RNA। हम बात करते हैं DNA की, तो ये क्या होती है, DNA जो होती है डबल हेलिकल की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये जो है DNA होती है लाइक दिस RNA। ये क्या होती है, RNA इस प्रकार से है, यहाँ पर ये सिंगल स्टैंड के फॉर्म में है। और ये जो होती है RNA यहाँ से जो सबसे बेसिक जो वायरस होती है, ये जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस में जो है RNA वायरस जो है पाई जाती है। इनको भी याद रखिएगा, जो ये RNA वायरस है ये क्या करते हैं, यही डिसीज उत्पन्न करती है, एक से जगह दूसरे, दूसरे तीसरे, इस प्रकार से वो RNA क्या होती है, ट्रांसफर होती जाती है। और इस RNA ट्रांसफर के कारण ये जो है क्या होती है, एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं। तो सिंगल स्टैंड RNA पाई जाती है और प्रोटीन सब यूनिट भी पाई जाती है। तो इनके जो है उपचार के बारे में हम लोग बात करें तो उपचार अभी तक तो इस रोग के निवारण के लिए उपचार नहीं है, लेकिन एक बार यह रोग होने पर व्यक्ति जो बचना होती है वो असंभव होती है। नियंत्रण देखें तो नियंत्रण में बहुत सारे हैं। लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देते रहना चाहिए। इंजेक्शन लगाने वाली जो सीरीज है एक बार उपयोग करना चाहिए, उसके बाद फेंक देना चाहिए। दूसरा हम लोग देखें रुधिर यानी कि जो रक्त देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, प्रत्यारोपण के समय वृक्क यकृत नेत्र की जो है कॉर्निया या वीर्य को दान करते समय व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, चेक करवा लेना चाहिए।